आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 में फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल में हम कुछ हमारे जो अजम्पशंस थी जब हम या फील्ड टेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी अजम्पशंस लेके चलते हैं जब हमें फाइंड आउट करनी होती है परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन द लेबोरेटरी। ठीक है जी। तो लेबोरेटरी में हम जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, हम परमेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन से मेथड है डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो कॉमनली दो मेथड हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो मेथड कौन कौन से हैं। नंबर 1 कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, और सेकंड नंबर जो हमारा मेथड है परमेबिलिटी को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो क्या है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट मेथड। ठीक है। तो परमेबिलिटी मेथड दो तरह के होते हैं हमारे, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं द apparatus used in the soil laboratory for determining the coefficient of permeability of soil is termed as permeameter। उसको हम क्या नाम देते हैं, परमिएमीटर। परमिएमीटर क्या होगा, जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं सोइल लेबोरेटरी में ताकि हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। उस ऑपरेटर्स का क्या नाम रहता है, परमिएमीटर। ठीक है जी। द ऑपरेटर्स यूज फॉर कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। जब हम कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। ठीक है। जब हम ऑपरेटर्स किस मेथड के लिए यूज करेंगे, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड में जब हम जो ऑपरेटर्स है वो यूज करेंगे तो उस ऑपरेटर्स का क्या नाम रहेगा, कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। ठीक है जी। तो उसको हम क्या नाम देंगे, कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। जब हम टेस्ट जो है फॉलिंग हेड मेथड के लिए यूज करेंगे उसको, उस ऑपरेटर्स को हम क्या बोलेंगे, फॉलिंग हेड परमिएमीटर। ठीक है। तो ये याद रखना है हमने। कांस्टेंट है, दो तरह के हमारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं जिससे हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 1 कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड से, और दूसरा कौन सा मेथड है हमारे पास, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड। जो हमारे ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए लेबोरेटरी में, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएमीटर। जब हम मेथड यूज करेंगे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड तो उस टाइम जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। जब हम फॉलिंग हेड मेथड यूज कर रहे हैं तो उस टाइम हम नाम देंगे ऑपरेटर्स को फॉलिंग हेड परमिएमीटर। ठीक है जी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक ग्रेवल एंड सैंड। और जो हमारा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है ये ज्यादातर किसके लिए, किसी के लिए हम यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं, यानी कि ग्रेवल और जो हमारी सैंड है उनके लिए हमारा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट यूज किया जाता है, मेथड यूज किया जाता है। और जो हमारा फॉलिंग हेड मेथड है इसको हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल मतलब सिल्ट और क्ले के लिए, ठीक है, हम यूज करेंगे
फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जो हमारा कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, ये है क्या, ठीक है जी, और कैसे इनका प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग समझेंगे और इसके डायग्राम के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड क्या है और फॉलिंग हेड मेथड क्या है टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इन द लैबोरेटरी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड। मैं अभी आपको बता चुका हूं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड में जो ऑपरेटर्स यूज किया जाएगा उसको हम कांस्टेंट हेड परमीमीटर बोलेंगे फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन द सॉइल। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। दिस टेस्ट is used to determine the coefficient of permeability determine the coefficient of permeability को डिटरमाइन के लिए हम करते हैं फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, तो द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर द टेस्ट लाइक ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, और जो ऑपरेटर्स यूज किया है उसका क्या नाम देते हैं हम, द ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर दिस टेस्ट is called constant head permeameter। ठीक है जी, तो ये बातें ध्यान रखनी है हमने। जो ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं वो इस टेस्ट में कांस्टेंट हेड, उसको नाम क्या देते हैं, कांस्टेंट हेड परमेमीटर। ठीक है, दिस टेस्ट इज नोन एज कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट बिकॉज वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द सॉइल सैंपल अंडर कांस्टेंट हेड इन द टेस्ट। तो इसको हम कांस्टेंट हेड टेस्ट क्यों बोलते हैं, ये भी हम यहाँ पे एक लाइन ऐड करते हैं, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड इसको हम क्यों बोलते हैं। ठीक है जी, दिस टेस्ट इज नोन एज कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। This test is known as constant permeability test because water is allowed to pass through the flow through the soil sample under a constant head in this test। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड के लिए इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकें लेबोरेटरी में। ठीक है, जो इस टेस्ट में हमारा जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट हेड परमीमीटर। और इस टेस्ट को हम कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो फ्लो कराते हैं थ्रू द सॉइल सैंपल अंडर ए कांस्टेंट हेड। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब मैं बात करता हूँ जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है इसको प्रोसीजर क्या रहेगा और हम कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्रोसीजर क्या है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का। ठीक है जी, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे और जानेंगे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता क्या है और
कैसे डिटरमाइन की जाती है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे एक कांस्टेंट हेड यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने क्या किया है, एक टैंक बनाया है, कांस्टेंट हेड सप्लाई टैंक बनाया है। ठीक है, सप्लाई टैंक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो वाटर है हम पास करवाएंगे इस सप्लाई टैंक से कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये मैंने सप्लाई टैंक बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें से एक पोर्स डिस्क और परमियोमीटर हम यूज करेंगे ताकि सोइल सैंपल एक देखेंगे, उसमें सोइल सैंपल में से क्या करेंगे, सोइल को पास करवाएंगे। यहाँ पे एक मैं सोइल सैंपल के लिए ये बनाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पोर्स एक लेयर इसकी रहेगी हमारी, और नीचे से भी यही हमारी एक पोर्स की लेयर रहेगी। कुछ इस तरह से मैं इसको एक और स्क्रीन के सोइल के लिए रहता है हमारा जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मैं सोइल सैंपल यहाँ पे ऐड करता हूँ। सोइल सैंपल इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो हम लेबोरेटरी में कैसे इसको देख पाएंगे, यहाँ पे कलेक्टिंग टैंक बनाता हूं मैं, कलेक्टिंग टैंक। ठीक है जी, कलेक्टिंग टैंक से क्या होगा, वाटर जो है यहाँ से हमारा जो वाटर है पास होएगा, ये हमारा क्या रहेगा, कलेक्टिंग टैंक। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओवरफ्लो होगा, यहाँ से क्या है, यहाँ से ओवरफ्लो होगा। तो आगे मैं एक मेजरिंग सिलेंडर बनाता हूँ जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इस मेजरिंग सिलेंडर में जो वाटर है इसको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। तो ये हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट हेड, कांस्टेंट हेड इस सप्लाई टैंक का। ठीक है, ये हमारा क्या है, सप्लाई टैंक है, कांस्टेंट हेड है, वाटर लेवल है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं वाटर की। ठीक है जी, वाटर की सप्लाई हम यहाँ से दे रहे हैं, तो ये हमारा सप्लाई टैंक है।
ये हमारा सप्लाई टैंक है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पोर्स डिस्क प्रोवाइड की हुई है, ये देखिए ये हमारी क्या है पोर्स डिस्क, क्योंकि जी हम पोस्ट ग्रेन सॉइल कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, कांस्टेंट हेड जो परमेबिलिटी टेस्ट है वो पोस्ट ग्रेन सॉइल के लिए हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोर्स डिस्क, ठीक है। नीचे भी इसी तरह से हम पोर्स डिस्क यूज करेंगे। ये हमारा सॉइल सैंपल है और ये रबर स्टॉपर है, ये हमारा क्या है रबर स्टॉपर, ठीक है। ये हमारा क्या है कलेक्टिंग टैंक, ठीक है जी। और इसको हम किस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टिंग टैंक है। ये हमारा क्या है मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। तो इस सोयल सैंपल में से कांस्टेंट हेड जो है यहाँ का जो कांस्टेंट हेड है वो क्या मतलब है, ये हमारा कांस्टेंट हेड यहाँ का है। इसके बाद ये क्या हो रहा है यहाँ से ओवरफ्लो, ठीक है जी। और देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें प्रोसीजर की, प्रोसीजर क्या रहेगा इस तरह के कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में हम परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, ये हमारा सप्लाई टैंक है जैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फिल द सोइल सैंपल इनसाइड द परमियोमीटर, ये हमारा क्या है परमियोमीटर है, inside the fill the soil sample inside the permeometer, and place the force disc and rubber stopper in position। तो फर्स्टली हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हम सोइल सैंपल को क्या करेंगे परमेमीटर में फिल करेंगे और जो हमारी पोर्स डिस्क है इसको हम क्या करेंगे अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे इसको प्लेस करेंगे, उसके बाद रबर स्टॉपर को भी क्या करेंगे प्लेस करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ठीक है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंडली हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोइल सैंपल को फिल करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे मेजर द लेंथ ऑफ द सोइल सैंपल। सोइल सैंपल की लेंथ कितनी है, ये वाली जो लेंथ है यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये इसको मेजर करेंगे हम, ठीक है। यहां से यहां तक जो लेंथ है इसका हमें पता होना चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ सोइल सैंपल, मेजर द लेंथ ऑफ सोइल सैंपल, ठीक है जी। सोइल सैंपल में जो सोइल सैंपल की हमने इस परमेमीटर में सोइल सैंपल फिल किया है तो उसकी जो लेंथ है उसको मेजर करना है, एंड एरिया ऑफ द पैरामीटर, एरिया ऑफ पैरामीटर। तो पैरामीटर एरिया भी हमें पता होना चाहिए, जो सोइल सैंपल का है पाई डी स्क्वायर बाय 4 से हम डी क्या लेंगे यहाँ पे डाया लेंगे इनसाइड डायमीटर ऑफ द परमियोमीटर। जो डी है यहाँ पे कैपिटल डी वो क्या है परमियोमीटर का इनसाइड डाया क्या है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सोइल सैंपल इनसाइड द परमियोमीटर शुड बी फुल्ली सैचुरेटेड। थर्ड वन अगर मैं पॉइंट की ओर बढ़ूं तो हमारा क्या रहेगा, जो हमारी सोइल सैंपल है फिल करने के बाद और हमारा सोइल सैंपल जो हमने प्रोवाइड की है वो उसका एरिया और हमारा जो उसकी लेंथ है वो मेजर करनी है। तो थर्ड वन अगर हम देखें तो सोइल सैंपल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। द सोइल सैंपल शुड बी
soil sample should be fully saturated। ठीक है जी, तो फुल्ली सैचुरेटेड हमने क्या करना है, सॉइल सैंपल को रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है, जो हमारी वाटर है उसको हम अलाउ करवाएंगे एट अ कांस्टेंट हेड। एट अ कांस्टेंट हेड हम क्या करेंगे, वाटर को पास होने के लिए क्या करवाएंगे, अलाउ करेंगे। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, पास होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो वाटर को हम अलाउ करेंगे पास होने, अलाउ द वाटर टू पास थ्रू, अलाउ द वाटर टू पास थ्रू the soil sample, under constant head, under constant head। ठीक है जी, सप्लाई टैंक से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हेड से हम क्या करेंगे, इस सप्लाई टैंक से हम क्या करेंगे, वाटर को पास करवाएंगे इस सॉइल सैंपल से। ठीक है जी, जो एक परमीमीटर में हमने फिल किया है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा दिस कांस्टेंट हेड इज मेंटेन्ड बाय कीपिंग अंडर कंट्रोल द वाटर लेवल ऑफ सप्लाई टैंक एंड कलेक्टिंग टैंक। जो हमारा यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वाटर की, वो जो उसका कांस्टेंट हेड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए सप्लाई टैंक का और कलेक्टिंग टैंक का। ठीक है, कलेक्टिंग टैंक और सप्लाई टैंक दोनों का जो वाटर लेवल है, जो मतलब यानी कि जो कांस्टेंट हेड है वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो as soon as water passes through the soil sample from supply tank, its level decreases, which is kept constant by regulating the flow of water from a tap। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट हेड का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, डिक्रीज होएगा। कांस्टेंट हेड क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करेंगे ये वाला कांस्टेंट हेड और ये वाला कांस्टेंट हेड, इसको हम क्या बोलेंगे, h से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, स्मॉल h से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करने में हेल्प रहेगी। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, फ्रॉम द कलेक्टिंग टैंक वाटर ओवरफ्लो इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो उसके बाद हमारा जो कलेक्टिंग टैंक है, तो कलेक्टिंग टैंक से ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, तो मेजरिंग सिलेंडर में हमारा क्या करेगा, वाटर क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो करके इसमें एंटर करेगा। फ्रॉम द कलेक्टिंग टैंक, फ्रॉम द कलेक्टिंग टैंक, from the collecting tank water overflow in the measuring cylinder, ठीक है जी। तो मेजरिंग सिलेंडर में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा ओवरफ्लो के कलेक्टिंग टैंक से। ठीक है, वाटर, तो मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर में जितना वाटर कलेक्ट हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो परमेबिलिटी है कितनी हो रही है, कितने टाइम में कितनी हो रही है, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या प्रोसीजर रहेगा, लास्ट में अगर देखें तो मेजर द क्वांटिटी of water, यानी कि जो वाटर है कलेक्टेड कितना हुआ है, क्यू से नोट करेंगे हम इसको, कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर, in a given time, t, when steady flow is reached, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस मेजरिंग सिलेंडर से हम जो वाटर है कितना आया है वो उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्यों हमारा क्या होगा, क्यों हमारा क्या है, डिस्चार्ज कितना हमारा रेट ऑफ फ्लो हुआ है। ठीक है, कितना हमने क्वांटिटी वाटर की वाटर सप्लाई टैंक कलेक्टिंग टैंक से आई है यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर में। एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द सोइल सैंपल रहेगा। टी हमारा टाइम ऑफ इन सेकेंड्स
और जो एरिया है पैरामीटर का के क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो कुछ इस तरह से हमारा जो वैल्यू है के को हम डिफाइन कर पाएंगे। हमारा क्यू एल डिवाइडेड बाय ए एच टी ठीक है। क्यू यहाँ पे क्या है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर इन ml, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इन मिलीलीटर। एल क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल इन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल इन सेंटीमीटर। और ए क्या है एरिया ऑफ द पैरामीटर ऑफ परमियोमीटर। और एच क्या है यहाँ पे constant head of water level between supply tank and collecting tank in centimeter। collecting tank और supply tank के बीच में constant head कितना है, ठीक है। और T क्या है टाइम इन सेकेंड, ठीक है। और K क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ये हमारा एक जो परमेबिलिटी है इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लेबोरेटरी टेस्ट रहता है जिसको परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है। हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है और डिस्चार्ज क्या होता है, उसको हम क्या करेंगे वेलोसिटी और डिस्चार्ज की और हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को लेकर हम क्या करेंगे ये वाली जो इक्वेशन हम निकाल पाएंगे, ठीक है जी। तो ये कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड था। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फॉलिंग हेड मेथड क्या होता है और इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं और प्रोसीजर क्या रहेगा उसकी कैलकुलेशन है वो भी देखेंगे, ठीक है जी, फॉलिंग हेड मेथड की।